हालात गंभीर बने हुए हैं। शिवपुरी की बात करें तो भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। सिंध नदी उफान पर है। मड़ीखेड़ा डैम के 8 गेट खोले गए हैं। शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड के कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हैं। एमपी के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, दतिया, अशोकनगर जिलों में हालात बेहद चिंताजनक हैं। सीएम ने कलेक्टर से चर्चा में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी के कुल 24 गांवों में एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अशोकनगर में 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकायदा वहां पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। शिवपुरी में हालात बेहद ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि 20 से अधिक ऐसे गांव हैं जो कि टापू में तब्दील हो गए। अब सोचिए ज़रा कि इन गांवों में जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याएं किस तरीके से बढ़ गई हैं। हालांकि वायुसेना भी पूरी तरीके से वहां पर सजग है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वहां से निकाला गया है, सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया गया है। तो अभी भी कई लोगों की स्थितियां जो हाल में वो हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि कई लोग अभी भी हैं जो कि कई गांवों में फंसे हुए हैं। इस बीच लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही है उससे रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहा है। तो वहीं शिवपुरी के ही पिपरौधा गांव में बाढ़ की वजह से फंसे 3 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स पहुंचे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी भी हो रही है। सैलाब के बीच पेड़ पर 3 लोग बैठे हैं। सुरक्षित निकालने की कोशिशें कवायद जारी है। मुख्यमंत्री खुद रेस्क्यू टीम से अपडेट ले रहे हैं। लगातार हालातों पर पैनी निगाहें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, और वो तमाम अपडेट्स ले रहे हैं क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। सरपंच से तहसीलदार से लगातार वो संपर्क में हैं, जलस्तर को लेकर भी और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी वो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी बाधित हो रहा है। खराब मौसम की वजह से इस वक्त लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो वहीं मुरैना में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिलों में नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश से कैलारस नेपरी सड़क मार्ग पर बने पुल में बीच रोड पर दरार पड़ गई है। 4 साल पहले बने पुल में बीच रोड पर 10 फीट से लंबी दरार पड़ गई। इसके बाद पुल के दोनों ओर एहतियातन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं पुल से गुजरने वाले लोगों को धीमी गाड़ी चलाने की सलाह दी जा रही है। आपको बताते चले कि कुंवारी नदी पर बना ये पुल मुरैना को श्योपुर और शिवपुरी जिले से जोड़ता है, लेकिन सड़क पर दरारों को देखते हुए लोगों ने प्रशासन से जरूरी कदम उठाने की अपील की। तो वहीं सड़क पर बनी दरारों को देखने के लिए सैकड़ों लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस उन्हें समझाकर पुल से हटाने की कोशिशों में लगी हुई है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि स्थितियां कैसी गंभीर बनी हुई हैं, समस्याएं विकराल हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। कई जगहों पर संपर्क टूट चुका है, सड़कों में दरारें आ गई हैं और ऐसे में जो वहां पर लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि आवागमन बाधित हो गया है, संपर्क टूट चुका है। तो वहीं जो हालात बने हुए हैं उस पर समीक्षा के लिए सीएम ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आपात बैठक में गृह राजस्व विभाग के मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे। एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो ये आपात बैठक जो कि मौजूदा स्थिति को लेकर बुलाई गई है, कई वरीय अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। हालांकि देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, क्या रणनीति बनाई जाती है। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवपुरी से मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक अग्रवाल जुड़ गए हैं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं भोपाल का रुख करना चाहूंगी। प्रमोद, बाढ़ पर समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ खास?
देखिए, बारिश सब लोगों के लिए आफत बन गई है। लोगों की जान बचाने के लिए, जो बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रदेश का सिचुएशन कंट्रोल रूम है वहां पर 10:30 बजे एक आपात बैठक बुलाई है। गृह मंत्री, राजस्व मंत्री के साथ साथ गृह विभाग के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं और सीएस के साथ साथ सभी अधिकारियों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ एयरफोर्स की जो टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है उन अधिकारियों से चर्चा करेंगे। शिवपुरी के पिपरौदा गांव में 3 व्यक्ति एक पेड़ पर फंसे हुए हैं, देर रात से वहीं पर फंसे हुए हैं। तेज बारिश के चलते, मौसम खराब होने के चलते एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पहुंची है। खराब मौसम के चलते एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है। अब कैसे उन तीनों व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जाए, इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक 10:30 बजे बुलाई गई है और मौसम विभाग का जो रेड अलर्ट है वो चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि हम ग्वालियर चंबल की बात करें, मौसम विभाग का जो आज का पूर्वानुमान है वहां पर अति भारी बारिश होने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखिए, जो खबर निकलकर सामने आ रही वो और चिंताजनक है। लगभग 250 गांव ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बाढ़ की चपेट में है। कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ठीक 10 बजे इस महत्वपूर्ण बैठक में प्लानिंग करेंगे कि इन जो 250 गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में है, इनको कैसे सुरक्षित किया जाए। तमाम जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलों के कलेक्टर हैं उनको अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है। आईजी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में लगे रहने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। 10:30 बजे ठीक ये बैठक, आपात बैठक बुलाई गई है। तमाम अधिकारियों को समय से पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा प्रमोद कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि शिवपुरी में हालात बेहद ज्यादा गंभीर है, मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से दीपक भी बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि वहां पर जो हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, कई सारी चुनौतियां हैं, बारिश लगातार हो रही है, इसी वजह से वहां पर लैंडिंग की भी दिक्कतें आ रही हैं। कई जगहों पर हालात गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी प्रमोद ने इस बात का जिक्र किया, हम भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि एक गांव में पेड़ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। क्या इन जगहों के लिए प्लान बी लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं वहां पर टीम? देखिए, पिपलौदा में जो बता रहे हैं प्रमोद जी वो सही है। शिवपुरी के 3 क्षेत्र ऐसे हैं, कोलार, चंदोरिया में भी, और पिपलौदा में जो पेड़ पे बैठे हुए देर रात से 3 लोग जो हैं वो काफी चिंताजनक मामला है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार भी चल रहा है कि वो 3 लोग वहां बैठे हुए हैं। जल स्तर पानी का बढ़ता है या पेड़ वहां से डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ी घटना हो सकती है। तो प्रशासन को इस पर तत्काल से एक्शन लेना चाहिए और उन तक पहुंचना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है भी कि हेलीकॉप्टर की बात है तो मौसम विभाग की वजह से वो भी प्रॉपर अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी ये बात सामने आ रही है कि चिंता का वजह यहाँ के अलावा भी कोलारस और प्लस हमारे बेड़ाल क्षेत्र में जो बड़ा एक रेस्क्यू चल रहा है वहाँ भी एक चिंताजनक है, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक गाँव की स्थिति वहाँ भी खराब है। बाढ़ की चपेट में वो भी है, लेकिन वायुसेना के द्वारा हवाई जहाज की व्यवस्था तो इन्होंने की है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से एक बड़ी चुनौती है कि कैसे सफलता मिल पाएगी। हालांकि कल देर शाम तक उन्होंने 4 से 6 लोगों को सुरक्षित निकालकर स्थान एक सुरक्षित चुन लिया और वहां उनको छोड़ दिया जा रहा है अभी तक। बिल्कुल, कुछ बाधाएं जरूर आ रही हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उनको सकुशल निकाल लिया जाए और किसी सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया जाए। इंदौर की क्या स्थिति है वो भी समझ लेते हैं। अंशुल मुकाती मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। अंशुल, वहां पर क्या कुछ हालात हैं और इसके मद्देनजर जो प्रशासनिक अमला है उसकी क्या तैयारियां? जी बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि इंदौर सहित मालवा निमाड़ में जो लगातार बारिश हो रही है उसे लेकर एसडीआरएफ सहित एनडीआरएफ की टीमों को भी यहां पर अलर्ट पर रखा गया और साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मालवा निमाड़ में जहां जहां नर्मदा का जलस्तर बढ़ता है उन गाँवों के आसपास भी टीमें तैनात की गई हैं और लगातार मॉनिटरिंग जो है नर्मदा के जल स्तर पर भी की जा रही है। हालांकि कल शाम से यहाँ के अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण आम लोगों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अब प्रशासन भी जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ भारी बारिश पे नजर बनाए हुए है। इंदौर की यदि बात की जाए तो इंदौर के जो निचले इलाके हैं जिनमें पिछले साल पानी भराया था और लगातार जल जमाव की शिकायतें वहाँ से सामने आती हैं, वहाँ पर भी लोगों को अलर्ट पर रखा गया है और आसपास के कई ऐसे भवन, कई सरकारी स्कूलों
की इस स्कूलों में तैयारी की गई है, जहां पर भारी बारिश और घरों में पानी भराने पर लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। इसके लिए नगर निगम की टीम को भी तैनात किया गया है और शहर में यदि कहीं झाड़ गिरने या पेड़ गिरने की घटनाएं होती हैं तो तत्काल वहां रेस्क्यू काम शुरू किया जा सके, इसके लिए भी टीमें बनाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जो है इंदौर में अलर्ट पर हैं और साथ ही सभी थाना क्षेत्र को भी अलर्ट पर रखा गया है और लगातार स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। हालांकि जिस प्रकार से इंदौर शहर में कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, उससे यही संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में इंदौर के कई इलाकों में जल जमा हो सकता है और आसपास के ग्रामीण इलाकों में और ऐसे में आम लोगों से यही अपील है कि इस कठिन परिस्थितियों को देखते हुए वो लोग विशेष तौर पर सावधानी बरतें। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। अंशुल, आपका भी शुक्रिया। दीपक, आपका भी बहुत धन्यवाद और प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एमपी के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। इसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। इस पर बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में बाढ़ के हालात में इस तरह की चिंता, सूक्ष्म मॉनिटरिंग और संवाद देखने को नहीं मिलता था। उनका ये ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां पर उन्होंने जोरदार हमला भी बोला और अपनी सरकार की उन्होंने पीठ भी थपथपाई है। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में ये कदम नहीं उठाए जाते थे और इतनी सजगता भी नजर नहीं आती थी, लेकिन मौजूदा सरकार इसको लेकर जिस तरीके से कदम उठा रही है वो काबिले तारीफ है। भिंड की बात करेंगे, जहां पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश की वजह से चंबल और कुंवारी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन बाढ़ के हालात के मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कलेक्टर, एसपी ने चंबल और कुंवारी नदी के बीहड़ किनारे बसे 1 दर्जन से अधिक गांवों का जायजा लिया। संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया है। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्टर ने संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। बताते चले कि बीते साल जिले में आई भारी बाढ़ की चपेट में आने से 12 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। कई दिनों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। लिहाजा अब की बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख रहे हैं कि सभी जगह में वर्षा, अतिवर्षा इस बार है और इसमें भिंड जिला में कि ओवरऑल प्रदेश में देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा बारिश में जो डिफरेंस ऑफ बारिश में नॉर्मल से जो डिफर हुए हैं वो तीसरे पोजीशन में हैं। तो सिंगरौली और शिवपुर के बाद में भिंड आ रहे हैं, तो इसलिए हमको ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। इसलिए हम सभी लोग वहाँ निरीक्षण किए हैं। तो वहीं ग्वालियर और आसपास के जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पार्वती, सिंध, महुवर समेत कई नदियां उफान पर हैं और इससे कई ग्रामीण इलाके पानी से भर चुके हैं। हरसी डैम से पानी छोड़ना पड़ गया है। इससे पार्वती नदी किनारे बसे 24 गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ऐसे हालात मनीखेड़ा डैम के हैं। डैम का गेट खुलने से तेजी से जलस्तर बढ़ा है। दतिया, शिवपुरी, भिंड जिलों में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार कर रहे हैं। तो वहीं शिवपुरी जिले में बाढ़ के चलते रेल सेवाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। कई ट्रेन को निरस्त कर दिया गया, तो वहीं कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। शिवपुरी, पाराखेड़ा, मोहना के बीच रेल लाइन पर पानी भर जाने से ट्रेन को रोका गया। भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस को शिवपुरी स्टेशन से ही वापस भोपाल भेजा गया। वहीं ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस को भी मोहना स्टेशन पर आंशिक निरस्त कर वापस ग्वालियर भेजा गया। दौंड ग्वालियर एक्सप्रेस को शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर रोककर उसे भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस में बदल कर ग्वालियर भेजा गया। रतलाम से ग्वालियर आने वाली ट्रेन का रूट बदलकर उसे गुना बीना के रास्ते चलाया जा रहा है।